जय गुरु जी। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसको हमारे आज के ज्योतिषी हर ग्रह के नकारात्मक फल की वजह बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो चीज़ है शराब। आपको भी लगता होगा कि शराब के सेवन से ग्रह खराब होते हैं। क्या वाकई में ऐसा है? शराब को क्यों खराब बताया गया है? क्या इसका कोई शुभ प्रभाव भी है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्या इसके सेवन से वाकई ग्रह खराब होते हैं? इसी विषय को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि शराब को खराब क्यों बताया जाता है। हम सब जानते हैं कि शराब एक मादक चीज़ है जिसके सेवन से हमें नशा हो जाता है और नशे की वजह से हमारे दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है और उस वक्त किया हुआ कार्य समस्याएं उत्पन्न कर देता है। लेकिन ये सत्य नहीं है, बल्कि अर्ध सत्य है। हम सब जानते हैं शराब में अल्कोहल ज़्यादा होता है जिसकी वजह से नशा होता है। तो दोस्तों, जो हम रोटी चावल आदि खाते हैं और जो भी प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हैं, चाहे वो फल सब्जी अनाज आदि, सभी में अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। जब इनमें से हम किसी भी चीज़ का अत्यधिक सेवन करते हैं तो भी हमें किसी न किसी शारीरिक तकलीफ से रूबरू होना पड़ता है। एक निश्चित मात्रा का सेवन ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ठीक इसी प्रकार मेडिकल साइंस में अल्कोहल की एक निश्चित मात्रा के सेवन को स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बताया गया है। शराब का आविष्कार कोई आज नहीं हुआ है। इसका प्रचलन सदियों से है और समय के साथ इसके नाम भी बदलते गए। जब हम देवी देवताओं आदि की कहानियाँ आदि सुनते हैं या पढ़ते हैं तो कभी कभार सोमरस का जिक्र भी आ जाता है। सोमरस का सेवन देवी देवता आदि भी किया करते थे, ऐसा पढ़ने में सुनने में आता है। सोमरस क्या है? सोमरस भी एक मादक पदार्थ ही है और वो भी शराब की तरह फर्मेंटेट करके बनाया जाता है। आज भी आपको हमारे कई ऐसे मंदिर मिल जाएंगे जहाँ पर सोमरस की उपलब्ध न होने की वजह से शराब चढ़ाई जाती है। खासकर भैरव मंदिर और कालका माता के मंदिरों में यह प्रचलन आज भी है। पुराने ज़माने में जब मेडिकल साइंस इतना विकसित नहीं था, तब लोग हर उस वस्तु को खराब मानते थे जिसके खाने से दुर्गंध आती थी, चाहे वो प्याज हो या लहसुन हो या फिर शराब। हर दुर्गंध देने वाली वस्तु को तामसिक की संज्ञा दी गई और इन्हें मनुष्य के लिए खराब बताया गया। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस का विकास हुआ, जनमानस को इनके गुणों का पता चलने लगा, क्योंकि दुनिया में एक भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें केवल अवगुण हो। हर वस्तु में कुछ न कुछ सकारात्मक गुण जरूर होते हैं। उस ज़माने की सोच को सही मानने वाले लोगों ने इसका प्रचार प्रसार जारी रखा और इसी कड़ी में इसका ज्योतिषीय दृष्टिकोण बनाया गया। जबकि किसी भी ज्योतिष की पौराणिक किताब में यह उल्लेख नहीं है कि इसके सेवन से केवल ग्रह दोष ही उत्पन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, शुभ ग्रह और पाप ग्रह। गुरु शुक्र बुध चंद्रमा को शुभ और सूर्य मंगल शनि राहु आदि को पाप ग्रह बताया गया है। लेकिन वहीं जब इनकी आपस की मित्रता का वर्णन आता है तो इनकी मित्रता पाप ग्रहों से भी बताई गई है। जैसे गुरु के मित्र ग्रह हैं सूर्य चंद्र मंगल और शत्रु ग्रह हैं शुक्र बुध राहु, और शनि को गुरु का समग्रह बताया गया है। अब आप देखेंगे तो पाएंगे कि गुरु के मित्र की श्रेणी में 1 शुभ और 2 पाप ग्रह हैं और शत्रु की श्रेणी में 2 शुभ और 1 पाप ग्रह हैं। इसी प्रकार सारे ग्रहों की आपस में शत्रुता और मित्रता बताई गई है। आज के युग में हमारे ज्योतिषी यह परामर्श देते हैं
कि शराब का सेवन फलां दिन नहीं करना चाहिए। अब आप लॉजिक को समझिए। जैसा कि मैंने बताया, यह दिन भी वही दिन है जिनका आधिपत्य 2 पाप और 1 शुभ और 1 समग्रह का है। इसका मतलब है, जब किसी ग्रह की दशा आपके ऊपर चल रही है तो उसके मित्र ग्रहों के अधिपत्य वाले दिन आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उन दिनों में आप इसका सेवन करेंगे तो जो शुभ मित्र ग्रह हैं उनकी शुभता कम होगी और जो पाप ग्रह हैं उनका पापत्व बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह एक आम ज्योतिषीय सिद्धांत है जिस पर कहीं भी विस्तृत चर्चा नहीं की गई है। अब बात करते हैं वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र कहता है कि नकारात्मक चीज़ें रखने से दोष उत्पन्न होते हैं और शराब को भी नकारात्मक चीज़ों की श्रेणी में माना जाता है। लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि अगर इसमें इतनी नकारात्मकता है तो फिर वो शराब की दुकानें, चाहे उनका वास्तु कितना भी गलत हो, जंगल में भी खुल जाए तो भी चलने लगती है। क्या नकारात्मक प्रभाव उस दुकान पर नहीं पड़ता? इसी प्रकार आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि जो लोग नशे का व्यापार करते हैं उनके पास धन की कोई कमी नहीं होती। उदाहरण आप विजय माल्या का भी ले सकते हैं। जब तक वह शराब के व्यापार से जुड़ा रहा तब तक उसके पास दौलत शोहरत की कमी नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने दूसरे काम चालू किए उसकी सारी दौलत शोहरत ख़त्म होती चली गई। इसी प्रकार वेस्टर्न कंट्रीज़ में शराब का रोज़ाना सेवन एक आम बात है। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव दुनिया के हर इंसान पर पड़ता है। विदेशी इसका रोज़ सेवन करते हैं तो हमारे ज्योतिषियों के अनुसार उनके भी शनि मंगल गुरु आदि ग्रह खराब होने चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो हमारे से ज़्यादा समृद्ध और एडवांस्ड हैं। आप अगर फौजियों को भी देखेंगे तो पाएंगे कि विषम परिस्थितियों में भी वो शराब के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि पहाड़ों में सर्दियों में जहाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, यही शराब का सेवन उनके लिए प्राणदायी होता है। इसीलिए यह कहना कि शराब से ग्रह दोष उत्पन्न होते हैं बिल्कुल आधारहीन कथन है। हमारे समाज में जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो एक कहावत बहुत प्रचलित है, इसकी दवा दारू क्यों नहीं करवाते, या जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दारू काम करती है। इसका मतलब है कहीं न कहीं दारू को प्राणदायिनी भी माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में बेशुमार धन दौलत देने वाले ग्रह शनि राहु आदि पाप ग्रह ही माने गए हैं। नशे की चीज़ों का कारक भी राहु और शनि को ही माना गया है। इसीलिए यह मानना केवल इस बिना पर कि शराब का सेवन हर व्यक्ति के लिए हानिकारक है, गलत है। अत्यधिक सेवन किसी भी वस्तु का हानिकारक हो सकता है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में दिए गए उदाहरण मेरी निजी राय हैं। अगर कोई भी मेरी राय से सहमत नहीं है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कृपया इसे अन्यथा न लें। धन्यवाद। जय गुरु जी। हमारे समाज में जब कोई व्यक्ति बीमार होता है